जो भी 3 दिवस तक लगातार इस पंडाल आध्यात्मिक पंडाल में उपस्थित रहे हैं, उनके लिए ईश्वर की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अमर सिंह जी और उनके पूरे परिवार ने जिस तरह से इतनी अच्छी व्यवस्था और सेवा की है, भगवान उनके सभी कारोबार, स्वास्थ्य, हर चीज़ में बरकत करेगा। और सभी मुनि गण मंडल भी इनके बहुत अपने मुखारबिंद से आशीष वचन बोल रहे थे। तो कहते हैं कि जो दिया जाता उसका कई गुना होकर के वापस लौटता है। तो कहा गया कि जब हम कोई साधना या ध्यान करते हैं तो वो कहाँ जा कर के रुकती है, तो रुकती है प्रेमा भाव में। कहते हैं कि जहाँ प्रेम तह नेम नहीं, ना ही बुद्धि विचार। जब प्रेम भाव उमड़ता है तो वहाँ बुद्धि, विचार और विकार सब समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने सबसे बड़ी जो भक्ति बताई वो प्रेमा भक्ति बताई है। तो जब कोई विचार नहीं होगा तो वहाँ विकार भी नहीं होगा। अधिकांश लोग प्रेम का मतलब उल्टा समझते हैं। प्रेम केवल ईश्वर से होता है। संसार के जितने भी रिश्ते नाते या वस्तुएं हैं उनके प्रति प्रेम नहीं बल्कि मोह होता। मोह और प्रेम में बहुत फर्क होता। मोह उस चीज़ की प्राप्त होने पर धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता, जबकि आनंद उसमें उसको डिजॉल्व करने का काम करता, उसमें समर्पित करने का काम करता। तो परमात्मा की जो सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है वो कहा गया कि वो अनकंडीशनल लव है। उसमें कोई शर्त नहीं होती, भगवान से कोई शर्त नहीं होती। अगर रखते हैं तो भगवान से कोई प्रेम नहीं है। हम मंदिर में जा रहे हैं या और कोई उपासना कर रहे हैं, हम इच्छा रख के कर रहे हैं, मान लो कंडीशन रख दी हमने, शर्त रख दी कि मेरा ये अमुक काम होगा तो मैं भगवान का भंडारा कराऊंगा या कराऊंगी, या मेरा और कोई काम हो गया तो मैं अमुक चढ़ावा चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। तो ये शर्त रख दी। अब मेरे पास एक व्यक्ति आता, कहता जी मेरा ये काम होगा नहीं होगा, पहली शर्त रख दी। जब शर्त रख दी तो 1% भी मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का कोई काम होगा। जो बिना शर्त के भगवान से प्रार्थना करेगा तो भगवान को क्या नहीं पता क्या तुम्हें जरूरत है। जैसे छोटा अबोध बच्चा है जो बोलना भी नहीं जानता, नवजात शिशु है, अभी अभी पैदा हुआ है, वो क्या इच्छा रखता कोई? उसकी माँ खुद ही उसकी इच्छा को समझ लेती है। तो भक्त एक अबोध बच्चे की तरह से होता। अगर उसे बोध है तो फिर बच्चा नहीं है। तो जब अबोध भक्त जो होता वो अबोध हो जाता, उसे कोई बोध नहीं रहता। जब वो इतना लीन हो जाता जैसे मीराबाई लीन हो गई थी तो जहर भी अमृत में परिवर्तित हो गया था। तो जो असली योग है वो प्रेमा योग है, और प्रेम केवल परमात्मा से होता है। बीच में जो ट्रैफिक चल रहा, कहीं जाम लगा हो